हम लोग जो सेशंस कवर कर रहे हैं वो हैं साइकोलॉजिस्ट टेस्ट इन आईएसएसबी। उसमें हमने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को कवर किया, सेंटेंस कंप्लीशंस को कवर किया और उसके बाद हमने पिक्चर स्टोरीज को कवर किया, पॉइंट स्टोरीज को कवर किया। आज हमारा सेशन होगा जिसमें हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एक नया इंट्रोड्यूस हुआ टेस्ट है आईएसएसबी के अंदर और काफ़ी अरसे के बाद आईएसएसबी के अंदर इतनी कोई बड़ी चेंजेस आई हैं, जो कि काफ़ी सालों से सेम चीज़ें, सेम टेस्ट पैटर्न्स चल रहे थे। अब उसमें टेस्ट जो कैटेगरी है वो सेम थी, टेस्ट टाइप सेम थी, लेकिन उसमें प्लस माइनस होता रहता था। कभी कुछ वर्ड्स नए ऐड कर देते थे, कभी लेस कर देते थे। लेकिन अब ये जो टेस्ट हैं कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसमें एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी है। और ये टेस्ट इंट्रोड्यूस अगर करवाया गया है इतने सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद, दैट मीन्स कि इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस है और इस टेस्ट की ज़रूरत भी है, जिसकी वजह से इसको आईएसएसबी के टेस्ट का पार्ट बनाया गया है इतने अरसे के बाद। ठीक है, तो आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये इतना भी न्यू नहीं है, अब इसको तो काफ़ी साल हो गए हैं, 1-2 साल अब इसको भी हो गए हैं इंट्रोड्यूस हुए और इस पर काफ़ी बैचेस गुजर चुके हैं। लेकिन फिर भी इफ़ यू कंपेयर दिस टेस्ट विद अदर टेस्ट, तो ये स्लाइटली न्यू है। इस पे आपको इतना कंटेंट गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होते हुए, इसके कंटेंट को पब्लिक होते हुए टाइम लगेगा। ठीक है, अभी जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो लोगों की अपनी पर्सनल परसेप्शंस, पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर उनकी अपनी जो कोई एजुकेशन वगैरह है उससे रिलेटेड ही उन्होंने अपनी डिस्कशन इसके ऊपर की हुई है। कोई ऑफिशियल इससे रिलेटेड अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। इस टेस्ट को आपने प्रिपेयर करना है, इसको टाइम देना है। रीज़न इज़ कि अगर कोई नया टेस्ट इंट्रोड्यूस होता है किसी सेंटर के अंदर, तो उस नए टेस्ट के साथ इतना कंटेंट क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता, इतने एक्सपर्ट लोग अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन कम होती है। तो अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दें, थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, तो आप बाकी कैंडिडेट से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि आप सब एक ही लेवल पे हैं। आपके पास कंटेंट सबके पास कम है। अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा आ जाएगा और वो ज़्यादा नॉलेज आपको जो है बाकियों से डिफरेंशिएट करेगा। ये कुछ इसकी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, सामने मैंने शेयर की हुई हैं। प्रैक्टिस इट हार्ड, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम वर्ड, कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको टाइम देना है और बाकियों से थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करनी है। ये आपके पास चांस है, ये चांस है आपके पास बाकियों से मुनफरिद होने का, ये चांस है आपके पास सबसे आगे जाने का। ठीक है, तो इसमें आप कोशिश करें, थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दें और आप दे सकते हैं। थोड़ी सी आपने एफर्ट एक्स्ट्रा करनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये सिचुएशन टेस्ट वैसे होता क्या है, रिएक्शन होती क्या है? देखें, इट इज़ ये पहले आपने अगर आईएसएसबी से रिलेटेड कभी भी कोई आपका दोस्त या फिर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इनकी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो अक्सर इंटरव्यू में कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आपको एक सिचुएशन दे दी जाती थी कि यार आप जा रहे हैं, एकदम गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे? सेम लाइक दैट, ये वही चीज़ है जो पहले इंटरव्यू में पूछी जाती थी। अब ये वही चीज़ पेपर के ऊपर आपसे लिखवाई जाएगी। अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस का मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, एक चीज़ आपके और इंटरव्यूअर के दरमियान थी, उसकी ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, ना कोई उसको आप लिख के दे रहे हैं, कोई प्रूफ है। आपने उस टाइम उसका रिस्पॉन्स दिया और जो डिप्टी प्रेज़िडेंट है या साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो उसने उसको सुना और उसके ऊपर उसने अपनी इंटरप्रिटेशन दे के आपके ऊपर कोई भी आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट ऐड कर दिया। ठीक है? आपकी असेसमेंट कर दी। अब ये जो टेस्ट है, अब इसको साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट का पार्ट बना दिया गया है। अब आपने अगर सिचुएशन रिएक्शन पे रिस्पॉन्स देना है तो आप इन राइटिंग देंगे, आप लिख के पेपर के ऊपर उनको दे के आएंगे, जो कि फॉरएवर एक प्रूफ बन गया उनके पास। इतना स्ट्रांग प्रूफ बन गया कि कभी भी वो उसको खोल के चेक कर सकते हैं और कभी भी उसको लिंक कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के साथ। ठीक है, इसलिए अब ये मजीद खतरनाक टेस्ट हो गया और इसकी रिक्वायरमेंट थी। दैट इज व्हाई इट इज ऑलरेडी एडेड इन पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर टाइम, खुला टाइम है।
खुले से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही ओपन है, टाइम एक्स्ट्रा है, आप इजीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिचुएशन पे बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स देना होता है, 3 से 4 लाइन का। जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, इर्द गिर्द क्या चल रहा है होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए, आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, आपकी सोसाइटी किस चीज़ को बर्दाश्त करती है ये पता होना चाहिए, आपकी सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं, आपका कल्चर क्या कहता है, लड़कियों के बारे में कल्चर का क्या ख्याल है, लड़कों के बारे में कल्चर का क्या ख्याल है, पेरेंट्स या बुजुर्गों को कल्चर कैसे देखता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या मामलात हैं, क्या रिश्तेदार हैं हमारे कौन से, और इनको कैसे जो है टैकल किया जा सकता है। फिर जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी और चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार इमरजेंसी की सूरत में क्या करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए, घर में प्रॉब्लम हो तो क्या करें, बाहर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, कोई किसी को खतरा हो तो क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको जनरली पता होनी चाहिए, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। फिर आपको ये मशवरा दूंगा मैं कि आपने फन्ने खान नहीं बनना, आपने कोई बहुत ही अरस्तू बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने किसी किस्म का कोई मूवी का कैरेक्टर के जो बिल्कुल ही आउट ऑफ लॉजिक चीज़ों को दिखाए, जो कि पॉसिबल ही ना हो, इम्पॉसिबल चीज़ें, जैसे कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि आपको, आप कहें कि मैं तो आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल, राइट। तो आपने कोशिश करनी है कि सेंसेस में होश में रह के बात करनी है, आप चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं, एग्जेजरेट कर सकते हैं, चीज़ों को मिसाला लगा सकते हैं, आप उसको बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं, बट उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ों को आप जो है इस तरह करके रिप्रेजेंट करें। ओवर राइटिंग कटिंग वगैरह ना करें, रियलिस्टिक रहें, रिस्पॉन्सेज वो दें जो कि बिल्कुल ही आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, और आपका इलाका या आपके एरिया एक्सेप्ट करता है, आपको उसमें शर्मिंदगी नहीं होती, आपके लिए वो चीज़ें ईजी हैं करना। गूगल से, यूट्यूब से, किसी चीज़ से हेल्प ना लें तो बेहतर है, आप खुद रिस्पॉन्स दें, दैट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, और ये ही आपको आगे लेके जाएगा। नेचुरल रहें और कोशिश करें चीज़ों को मोल्ड ना करें, चेंज ना करें। अच्छा, चेंज ना करने से क्या मुराद है? देखें, इससे मुराद एक तो ये है सिंपल, कि अगर आपको कहा गया ना कि आप सिगरेट पी रहे हैं, ऊपर से आपने आपके अब्बू ने देख लिया, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। ये आपको सिचुएशन दी गई है कि आप पी रहे हैं, ऊपर से आपके अब्बू आ गए, आपके फादर आ गए, अब आपने उसी तरह उसको रिस्पॉन्स देना है जिस तरह उसने पूछा है। आपने चीज़ों को चेंज नहीं करना कि मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मेरे से तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था, या फिर इसको अवॉइड करें कि ये काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कह दिया ये काम पॉसिबल है, हो गया है, अब आप बताएं आपने क्या करना है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पांस दें, आप अपने ऊपर सिचुएशन को डालें, देखें कि सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई हो गई है, अब आपने उसका जवाब देना है, बताना है कि सिचुएशन अप्लाई हुई है, इस मसले से कैसे निकला जाए, इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, इस मसले की सिचुएशन को रिएक्ट कैसे किया जाए। तो ये है एक्चुअल स्टोरी ऑफ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। Here are some situation reactions. Let me put one in front of you. आप इसको देखें और पढ़ें गौर से कि क्या लिखा हुआ है। हमजा हमारे साथ हैं, हारून है, इमरान है, समन है। अच्छा, ग्रुप में एक इकराम भी थे, क्या नाम है उसका, इकराम, इकरामुल्ला नौशहरा। वो इज इकरामुल्ला नौशहरा। ये उस दिन भी बड़े इमोशनल हुए हुए थे कि क्लास लिया करें, अभी मुझे तो नजर नहीं आ रहे। आज भी इन्होंने कहा था मैं अवेलेबल हूँ। वो इज इकरामुल्ला नौशहरा। कोई भी नहीं है।
तो दूसरे हमारे साथ हैं हारून रशीद। हारून रशीद ग्रुप में किस नाम से हैं? हारून रशीद ग्रुप में किस नाम से हैं? जी सर। जी जी, किस नाम से हो आप ग्रुप में? हारून नाम लिखा है। हारून नाम से हो? हारून नाम से तो ऐसा कोई बंदा ऐड नहीं हुआ। तो फिर तो मुझे नहीं पता सर, आपने क्या होगा। जी, सर आपने ऐड किया होगा, मुझे नहीं पता आपने क्या नाम लिखा है। आपका अबू बकर नाम तो नहीं है? ना सर, हारून रशीद नाम है मेरा। अच्छा, ग्रुप जी सर, ये हारून भी ग्रुप में हारून के नेम। अच्छा जी, सॉरी कॉल आ गई थी एक। अच्छा, डिस्कस कर रहे थे हम लोग रिगार्डिंग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और सामने देखें आपकी सिचुएशंस हैं कुछ। वाइल प्लेइंग हॉकी मैच यू वर वुंडेड, ठीक है, बाय अनदर प्लेयर। आप खेल रहे थे हॉकी मैच और आपको जख्म लग गया, ठीक है। अब आपने क्या करना, और जख्म भी किसी और बंदे ने लगाया। आई विल कंटिन्यू द मैच बिकॉज इंजरीज इज पार्ट ऑफ एवरी गेम। गेट बैक अप एंड शेक हिज हैंड एंड कंटिन्यू टू द गेम। ठीक है। अच्छा जी, दो रिस्पांस आए हैं, हमजा अली का भी आया है, हारून का भी आया है। देखें ठीक है, दोनों के रिस्पांसेस कुछ हद तक बेहतर हैं, लेकिन उसमें देखें अब अगर लिखा हुआ है कि जख्म लग गया ना, फिर आपने बहादुरपन का मुजाहरा करना ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ों को कंट्रोल करके ना। अगर लिखा हुआ है जख्म लग गया तो फिर आप कोशिश करें कि फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट लें, फ़ौरन से उसके ऊपर स्प्रे लगाएं, या जो भी वो होता है। आपको पता ही है, मैच खेलते खेलते फ़ौरन से वो आ जाते हैं, और वो आपको जो हल्का सा स्प्रे लगाते हैं ऊपर, कोई बैंडेज करना हो या फिर आपको सनी प्लास लगाना हो तो वो लगा देते हैं, और उसके बाद आप अपना मैच कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ ओके, बहुत ओके। लेकिन छोटा सा इसमें इग्नोर नहीं करना। अगर जख्म लग गया तो आप उसको ये नहीं कि मैं तो बहुत ही बहादुर हूँ। अब आपने पहले उसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट देनी है, चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इग्नोरेंस भी अच्छी चीज़ नहीं होती। जो चीज़ होगी है उसको आपने अवॉइड नहीं करना, उसको आपने एक्सेप्ट करना। चलें जी, दूसरा है जी, टीटी टू केम टू चेक टिकट बट
he found that his purse containing ticket and cash were pickpocketed. हुआ कुछ यूं कि आप ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, ठीक है, टिकट आपसे लेने आया, टीटी आपसे पूछने आया कि भाई टिकट किधर है, तो आपके पैसे उसी में थे, टिकट भी उसी में था, तो पता चला जी आपकी जेब कट गई है। अब आपने क्या करना है, आपने आगे रिस्पांस देना है, ठीक है, ये इसका रिस्पांस देना है। देन ही वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड सम पीपल स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद वन अनदर। अच्छा, तो आप जा रहे थे ट्रेन के थ्रू और कुछ लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। अब आपने क्या करना है? सो दीज आर द सिचुएशंस वी हैव टू रिएक्ट ऑन इट। ये बड़े मज़े मज़े की सिचुएशन होती हैं, बड़े मज़े मज़े के रिस्पॉन्सेज भी इसमें आते हैं। कोशिश करें कि इनको रिएक्ट करें। और मेरा आपको जो मशवरा है, जो मैंने गाइडेंस दी है, वो यही है कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल लेके चलें, अपनी सोसाइटी, अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर को फॉलो करें, ठीक है। देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या होता है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपकी सिस्टर क्या करते हैं, आपका बड़ा भाई क्या करता है, आपके दोस्त क्या करते हैं, आपके बुजुर्ग या मोहल्ले वाले क्या करते हैं जब ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसी तरह ही रिस्पॉन्स करना है। तो सर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है? सर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या मुराद है? इसमें देखें, आपने मसला हल करना, ठीक है। नेगेटिव इसमें दो तीन लाइनों में हल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेंटेंस में रिस्पांस देना है, 2 से 3 लाइनों में इसका रिस्पांस आएगा। 4 लाइनें भी बन सकती हैं और ज़्यादा भी बन सकती हैं। अब इसमें मसला हल पॉजिटिव नेगेटिव जिससे आप बात कर रही हैं, दिस इज़ नॉट सेंटेंस कंप्लीशन कि आप इसमें नेगेटिव वर्ड लिखेंगी तो बस ऐसा होगा। आपने देखें, कोशिश ये करना है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से मुराद ये है सिचुएशन रिएक्शन में कि कोशिश करें डैमेज को कंट्रोल करें। आप लिखा हुआ है ना वुंडेड, लिखा सामने लिखा हुआ है कि हॉकी की वजह से उसमें उसके प्लेयर किसी और ने उसको धक्का दिया है, जो भी किया, उसको जख्म लग गया। अब ये जख्म लगा है ना, तो ये जख्म कई किस्म का है। अब ये जख्म लग सकता है कि आप मैच से आउट हो गए हैं, ये जख्म लग सकता है कि आप स्ट्रेचर पे आ गए हैं, ये जख्म लग सकता है कि आप कि जो है फौरन से ही आपकी रिप्लेसमेंट आ गई है और आप बाहर बैठ गए हैं, ये जख्म लग सकता है, टांग टूट सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने इस डैमेज को कंट्रोल किया कि जख्म नॉर्मल भी वाला भी तो लग सकता है ना, कि जो थोड़ी देर के लिए आपको जस्ट पेन हुई या हल्का सा उस पर कोई कट लगा, ठीक है, तो फौरन से उसको आपने जो है सनी ग्लास लगा के या ऊपर मेडिसिन लगा के आपने पेन किलर उसके ऊपर स्प्रे करके और दोबारा से खेलना स्टार्ट हो गया। आप मैच देखती होंगी फुटबॉल वगैरह, हॉकी वगैरह, तो उसमें क्या होता है, फौरन से आता है भागता हुआ बंदा, स्प्रे करता है और आप ठीक ठाक होकर चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है कि आपने चीज़ों को कोशिश करना है कि बहुत ही ओवर नहीं कर देना, आपने चीज़ों को कंट्रोल में लेके चलना, ताकि चीज़ें जो हैं जो है ज़्यादा बुरी ना लगें, ज़्यादा ओवर ना हो। अब देखें फॉर एग्जांपल इधर एक आएगी सिचुएशन और भी कि आप सिनेमा में मूवी देख रहे थे, सडनली आग लग जाती है, ठीक है। अब आग लगी, आग के बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तो आग से पूरा सिनेमा जल सकता है, आग से बच्चे भी जल सकते हैं, आग से बड़े भी जल सकते हैं, आग से मामलात मज़ीद गड़बड़ भी हो सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ आके उसको बुझा रही हों, और एक मतलब बहुत बड़ी आग भी लग सकती है जिसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। और आग छोटी-मोटी भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ अलार्म जनरेट हुआ हो, अलार्म ट्रिगर हुआ हो और आपने उसको ये है कि फ़ौरन से उस पे कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है। तो ये अब आपके हाथ में है। नेगेटिव पॉज़िटिव से यहाँ मुराद ये है कि चीज़ आपके हाथ में है। उन्होंने कह दिया है कि काम हो गया, अब आपने वो काम भी शो करना है कि काम हुआ भी है, लेकिन उस काम की इंटेंसिटी भी इतनी शो करनी है कि ऐसा ना हो कि बहुत ही लगे कि यार बस धमाका हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, ये भी नहीं होने देना, ठीक है। बड़े कूल एंड काम महज़ब अंदाज से, मोहतात अंदाज से आपने चीज़ों को प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, इमरान का मैसेज है, ये टीटी से लोन की रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टिकट के पैसे पे कर दे, मैं बाद में से बैलेंस भेज दूंगा। नहीं, मेरे नहीं ख्याल वैसे मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते, खासतौर पे टीटी तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उनके पास रोज ऐसी रिक्वेस्ट आती है, रोज ही उनको कोई ना कोई टकराता है और रोज ही वो बहाना करता है और रोज ही उसके साथ प्रॉब्लम होती है। कई स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट तो बिल्कुल रोज उनके पास कोई ना कोई cases होते हैं। People were arguing on the side of train, said see them if they are fitting then fighting, then he called the police. पुलिस तो नहीं होता, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में पुलिस कहाँ से आ गई? ट्रेन में आप मैनेजमेंट को, टीटी को बता सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ आपने लॉजिकल रहना है और
आपने जनरल अवेयरनेस को फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेन में बैठे हैं तो आप पुलिस को कैसे कॉल करेंगे? वैसे उनकी पुलिस अंदर होती है कभी, लेकिन मेजर मेरे ख्याल में जो डोमिनेंट होते हैं वो मैनेजमेंट ही होती है। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द सेकंड सेकंड वन। यही है ना कि आप बस में जा रहे थे, टिकट चेकर जो है वो आ जाता है आपके पास, कहता है चेक चेक करवाएं टिकट, तो आप जेब में हाथ मारते हैं तो आपकी जेब ही गायब होती है, फिर आपकी जेब जो है कट जाती है, चोरी कर लेता है आप, उसके अंदर ही टिकट होता है, उसके अंदर ही पैसे होते हैं, अब आप क्या करें? चलें, ये कुछ है मेरे पास इस सेंटेंस सिचुएशन रिएक्शन, आप लोगों के पास भी काफ़ी होंगी। इनकी रिस्पॉन्सेज सब लोग दें, डिस्कस करें, एंजॉय करें इसको भी, और फिर ये है कि इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे जब आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे। मैं साथ साथ आपको गाइड ज़रूर करता रहूँगा, मेरे दोस्त साथ होंगे उससे पे करवाऊँगा। चलें, इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े अच्छे अच्छे इसके रिस्पॉन्सेज हैं, आई विल गाइड ऑन इट, लेकिन मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि सबका रिस्पॉन्स आए, फिर जो है मैं आप लोगों को गाइड करूँ, अदरवाइज मैं ही गाइड कर दूंगा, आपने उसको कॉपी कर लेना है। थोड़ा सा सारे दिमाग लड़ाएं ना, तो मैं डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ आएँ, ताकि थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सबकी, तब मज़ा आता है। अदरवाइज तो मेरे पास तो पुराने ही सारे होंगे, इतना क्रिएटिव तो अब मैं नहीं होंगे, एक दो ही रिस्पॉन्सेज मेरे पास होंगे, वो भी पुराने हैं जो बाकी स्टूडेंट्स से शेयर किए हों। तो कुछ आप लोग शेयर करेंगे तो मज़ीद आइडियाज़ मेरे माइंड में भी आ जाएंगे, चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद जो हैं बेहतर हो सकती हैं अगर आप लोग थोड़ी एफर्ट्स करेंगे। चलें जी, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कोई सवाल, किसी का कोई सवाल? क्लास एंड में इसलिए कर रहा हूँ कि सिचुएशंस को, मेरे पास काफ़ी सिचुएशंस हैं, मैं इनको डिस्कस करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस पे खुद काम करें और फिर मुझे रिस्पॉन्सेज दें, ताकि डिफरेंट आइडियाज़ आएँ, ठीक है। आप लोगों की तरफ से आइडियाज़ आएंगे तो मज़ा आएगा, फिर ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, समझ में आएगा कि यार ये भी इसका पहलू देखा जा सकता है, इसका ये वाली डायरेक्शन से भी इसको अंदाज़ा, इसको असेस किया जा सकता है, वो बहुत ही फिर चीज़ें बेहतर हो। आई विल ट्राई, क्या लिखा है जी? I will tell that I have been pickpocketed and that I will call my brother to come to the station and pay at the office. अच्छा रिस्पॉन्स है हमजा। देन ये आप ग्रुप में भी दें, हम सॉल्व ग्रुप में, मेरे पास मेरे ख्याल में कहीं ग्रुप में पहले एक दफ़ा शेयर की थी 65 के करीब, तो वो मैं पूरी आपसे शेयर कर देता हूँ, कोशिश करें हम पे रिस्पॉन्स दें। अस्सलाम वालेकुम सर। होंगी, मुझे कहीं मैंने एक दफ़ा पोस्ट की थी ग्रुप के अंदर, ये ढूंढनी पड़ेंगी, मिल जाएंगी मुझे उम्मीद है। सर जी जी, हेलो। बोलें बोलें। सर आप पूछ रहे थे मेरा नाम पूछ रहे थे, तो आपने भी इकरामुल्लाह का नाम लिया, तो वो मेरे फादर का नाम है। मुझे लगता है आपने मेरी नाम की जगह मेरे फादर का नाम लिखा है। आपके फादर का क्या नाम है? इकरामुल्लाह खान। अच्छा, इकरामुल्ला खान। चलें, इकरामुल्ला जी। सही है, वो आपका मैंने उससे सेव किया हुआ, आपने वो बताया था शायद उस टाइम पे, तो उससे सेव हो गया, कोई मसला नहीं। चलें इकराम, ये है कि मैंने ग्रुप में सेंड कर दी हैं 65 सिचुएशन रिएक्शन प्रैक्टिसेस, तो ज़रा देखें इनको सारे मिल के और कोशिश करें इनको सॉल्व करने की, पेपर पे सॉल्व करें ताकि वो आपके पास रिकॉर्डिंग भी रह जाए, और आपके पास मैं उसके असेसमेंट भी कर सकूँ कुछ ना कुछ। अजान शुरू हो गई। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये असेसमेंट ये करके आएंगे, और फिर उस पर मज़ीद जो है मैं असेसमेंट भी कर दूंगा, तो तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मिलते हैं फिर। सर मेरा असेस कर लें, क्या असेस कर लें भाई? आपका बता दिए मैंने कि आपका ठीक है। सर आई हैव 2 पॉइंट स्टोरी, जो ग्रुप में है टैग कर दें, जिस चीज़ की असेसमेंट करवानी है टैग कर दें, ठीक है। मैंने सुबह भी कल भी कहा था
तो जो मुझे टैग्स आए थे मैंने कर दिए थे, कुछ रह गए हैं तो वो मैं इंशाल्लाह आज सुबह कर दूंगा, कोई मसला नहीं।